इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर मॉड्यूल की। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, यह मॉड्यूल बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं कस्टमर से ओल्ड पेमेंट जब रिसीव होता है। जैसे हमने कोई बिल क्रेडिट पे बनाया, कस्टमर लेकर गया और जब वो पेमेंट करने आएगा तो हम एक रिसिप्ट जनरेट करेंगे और वो हमको जनरेट करना है रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर से। जैसा कि पहले के वीडियो में आप अवगत हो चुके हैं, बटन से, टूल बार से, ऐड, एडिट और डिलीट के फंक्शन से, तो स्पष्ट है कि जब हमको कोई नया रसीद काटना होगा, रिसिप्ट बनाना होगा, तो हम ऐड करेंगे। पुराने में कुछ चेंजेस करने होंगे तो एडिट करेंगे। तो हम सबसे पहले एक रिसिप्ट ऐड करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे पहले से ऐड किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आते हैं एक रिसिप्ट ऐड करते हैं। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो हमसे पूछता है, कस्टमर आईडी पूछता है, या फिर आप एडजस्टमेंट बिल नंबर भी डाल सकते हैं। ये सब बिल हैं जो क्रेडिट के हैं। अगर मैं बिल सिलेक्ट कर लिया तो बाकी डिटेल अपने आप आ जाएगा। नाम आ गया कि मिस्टर अनुराग का है और 2695 रुपये। अब मान लीजिए कि 2695 रुपये का ये बिल है उधारी का। सामने वाला हमको मात्र 1000 रुपया भी दे रहा है, तो मैं 1000 का रसीद काटूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2695 क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। जैसे ही मैं 1000 का रसीद काटूंगा तो ये 1695 हो जाएगा। और हम ये रसीद उनको दे देंगे। तो आज की कैश हमारी बढ़ जाएगी। यहाँ पे हम पेमेंट मोड भी इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे ये कैश था, अगर कोई कार्ड से पेमेंट कर रहा है, कोई पार्ट पेमेंट कर रहा है, जैसा कि सेल के बिल में करते हैं, तो हम कंपोजिट कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल में जाके यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि कैश कितना प्राप्त हुआ है, क्रेडिट कितना रहा, और मतलब कार्ड से कितना प्राप्त हुआ है। तो हम ये सब डिटेल भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से हम रिसिप्ट, जो पुराने बिल के पेमेंट आते हैं, उनकी एंट्री कैसे करनी है, वो आपको इस वीडियो में स्पष्ट हुआ है। अब किसी भी पेज का जहां भी आपको एंट्री पेज दिखेगा, उसके दो पार्ट तो कम से कम होते ही हैं। जैसे ये है एंट्री पेज और ये है लिस्ट ऑफ एंट्रीज। तो हम लिस्ट ऑफ एंट्रीज में जाएंगे। अगर हमको कोई पुराने पेमेंट देखने हैं, अब मैं यहाँ पे डेट आप देख रहे हैं 23/6 से, मतलब आज का ही डेट है। मैं इसको शुरू से भी कर सकता हूँ। रिफ्रेश किया तो सभी बिल आ गए, मतलब सभी रिसिप्ट आ गए जो हमने काटा था। टेस्ट के आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। किसी एक कस्टमर का रसीद देखना हो तो आप कस्टमर पे टिक मार्क कीजिए, या तो उनका मोबाइल नंबर डालिए, या फिर आप यहाँ पे F5 करके आप उनका नाम भी डाल सकते हैं। जैसे नाजिर में लेता हूँ तो, और उसके बाद अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो केवल नासिर जी का रिसिप्ट ही दिखाएगा। और अगर मैं कस्टमर हटा देता हूं तो जितने भी रिसिप्ट बने होंगे उस पीरियड में वो हमको दिखा देगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं एक्सेल का बटन है। आप जैसे ही एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल में हमको ये डेटा एक्सपोर्ट करके दे देगा, जहां हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में ये कवर किया है कि कोई ओल्ड पेमेंट आएगा तो उसको रिसिप्ट कैसे दिखाना है, और रिसिप्ट की एंट्री कैसे होगी। रिसिप्ट कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी हो सकता है, यूपीआई के माध्यम से भी हो सकता है, पार्ट पेमेंट भी हो सकता है, फुल पेमेंट भी हो सकता है। तो ये हमने इस वीडियो के माध्यम से यह जाना है, यह देखा है। ये एक्सेल पहले से खुला हुआ है। तो इस प्रकार से हम एक्सेल में जाके इसके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं डेटा के साथ।